नेक्स्ट टॉपिक है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फूड। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे फूड में कैसे हेल्प करते हैं। आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। एक्टिविटी 2.8 में क्या दे रखा है, आपको 2 बाउल लेनी है, बाउल ए एंड बाउल बी। हर एक बाउल में क्या करना है, एक बाउल में आपको 200 ग्राम आटा या मैदा ले सकते हो और उसके अंदर 1 चुटकी शुगर डालनी है। बाउल ए ऐड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ यीस्ट पाउडर एंड मिक्स इट वेल विद द फ्लोर। अब बाउल ए में आपको क्या करना है, कुछ अमाउंट यीस्ट का डालना है और फिर उस आटे को मिक्स कर देना है। बाउल बी में आपको कोई यीस्ट नहीं डालना और फिर आपको कंपैरिजन करना है बाउल ए और बाउल बी में। नीड द फ्लोर ऑफ 2 बाउल विद द वार्म वाटर टू मेक सॉफ्ट डो। आपको क्या करना है, इस आटो को गूंथना है गर्म पानी से ताकि ये इसका जो डो है वो सॉफ्ट बन सके। फिर आपको उसके जो डो है उसको एक कपड़े से ढक देना है और उसको किसी गर्म जगह में रख देना है। आपको फिर ऑब्ज़र्व करना है 4-5 घंटे के बाद। अब आपने वहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन की है, डिड यू फाइंड एनी चेंज इन द वॉल्यूम, स्मेल और टेक्सचर ऑफ द डो? इफ़ नॉट लीव द डो फॉर अ सम टाइम। आप यहाँ पे देखोगे जो वॉल्यूम है और जो स्मेल है और जो टेक्सचर है डो का वो चेंज हो गया होगा इन बाउल ए में। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो आपको बाउल ए और बाउल बी को थोड़ी देर के लिए और रख देना है। आफ्टर सम टाइम यू मे नोटिस दैट द डो इन बाउल ए वेयर यीस्ट वॉज एडिड हैज़ राइज स्लाइटली बिकम puffy and has a different smell compared to the dough kneaded without yeast। आप ये देखोगे जो बाउल ए था जिसमें हमने यीस्ट ऐड करी थी उसके जो स्मेल होएगी वो थोड़ी अलग होएगी बाउल बी से, और जो उनका जो टेक्सचर होएगा वो पफीनेस में होएगा, लेकिन बाउल बी में ऐसा कुछ नहीं होएगा। वाई डज दिस हैपन? अब यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है कि ऐसा क्यों हुआ। वट इज़ द रोल ऑफ यीस्ट? यीस्ट का क्या रोल होता है? वाई डिड वी ऐड शुगर एंड वार्म वाटर टू द फ्लोर? हमने जो आटा है उसमें शुगर क्यों ऐड किया और गर्म पानी क्यों यूज़ किया? यीस्ट क्या होता है, एक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड फंजाई। अब जो यीस्ट है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? फंजाई ग्रुप से बिलोंग करता है। यीस्ट ग्रो वेल इन अ वार्म कंडीशन। अब जो यीस्ट होता है वो जनरली गर्म जगह पर ग्रो करता है। यू मे रिकॉल फ्रॉम चैप्टर लाइफ प्रोसेस इन एनिमल इन ग्रेड 7। आपने चैप्टर लाइफ प्रोसेस इन एनिमल क्लास 7th में पढ़ा होगा। That like other organism, yeast also respire and break down to release energy for their growth and carry out the process। यीस्ट भी ऑर्गेनिज्म की तरह ही रिस्पायर करता है और ब्रेक डाउन करता है फूड को और फिर एनर्जी रिलीज़ करता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज। प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होएगी विच फॉर्म बबल एंड मेक द डो सॉफ्ट एंड फ्लफी, जिसकी वजह से बबल्स की फॉर्मेशन होएगी और जो हमारा डो है वो सॉफ्ट और फ्लफी हो जाएगा। यीस्ट ऑल्सो प्रोड्यूस ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्कोहल। यीस्ट क्या प्रोड्यूस करता है? एल्कोहल की प्रोडक्शन भी करता है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस विच गिव द डो अ स्लाइटली डिफरेंट स्मेल। दिस स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ द यीस्ट इज यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ ब्रेड्स। अब वो अल्कोहल की प्रोडक्शन करता है तो इसी वजह से जो डो है उसका जो स्मेल है वो क्या होएगी, थोड़ी अलग होएगी। इसी वजह से, इसी प्रॉपर्टी की वजह से यीस्ट को ब्रेड बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, केक्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इन एडिशन टू यीस्ट सम बैक्टीरिया सच एज लैक्टोबैक्सीलियस हेल्प इन द फर्मेंटेशन ऑफ बैटर फॉर मेकिंग इडली। इसी तरीके से कुछ बैक्टीरिया हैं जैसे लैक्टोबैक्सीलियस, वो किस में हेल्प करते हैं? फर्मेंटेशन। अब फर्मेंटेशन आपको एग्जांपल किस में दिखेगा? जो इडली का बैटर बनाते हैं उसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है। डोसा होता है डो फॉर मेकिंग भटूरा, इसमें लैक्टोबैक्सीलियस फर्मेंटेशन प्रोसेस करता है।
एक्टिविटी 2.9 में आपको क्या करना है, 2 स्मॉल बाउल लेने हैं, एक को लेबल ए करना है, एक को लेबल बी करना है। पोर ल्यूकी वार्म मिल्क इन बाउल ए एंड कोल्ड मिल्क इन बाउल बी। आपको क्या करना है, बाउल ए में हल्का थोड़ा गर्म दूध रखना है और बाउल बी में आपको ठंडा दूध रखना है। फिर आपको क्या करना है, उसमें 1 चम्मच दही डाल देना है और फिर उसको मिक्स करना है यूजिंग अ स्पून। फिर आपको क्या करना है, कवर बोथ बाउल, कीप बाउल ए इन अ वार्म प्लेस एंड बाउल बी इन द कूल प्लेस। आप जो गर्म दूध था उसको आपको गर्म जगह में रखना है, जो ठंडा दूध था उसको आपको ठंडे जगह में रखना है, जैसे फ्रिज में आप रख सकते हो फॉर अ फ्यू आवर्स और ओवरनाइट, कुछ घंटों के लिए रख सकते हो या पूरी रात के लिए रख सकते हो। अब आपने क्या क्या ऑब्जर्वेशन नोटिस की। यू विल ऑब्जर्व दैट इन बाउल ए द मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड। जो मिल्क ए था, मतलब जो गर्म दूध था जिसमें हमने दही डाली थी, वो किस में चेंज हो जाएगा, दही में चेंज हो जाएगा कुछ घंटों के बाद। एंड हैज़ बिकम लिटल सोर, और थोड़ा सा खट्टा हो जाएगा। लेकिन जो बाउल बी था वो दही नहीं जमाएगा, बट इट माइट बी अ लिटल सोर, लेकिन ये थोड़ा बहुत खट्टा हो सकता है। डिड यू नो वाई दिस हैपन? आप क्या ये जान सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ? द कर्ड कंटेन सेवरल टाइप ऑफ बैक्टीरिया, वन ऑफ दैम इज लैक्टोबैक्सीलियस। जो दही होती है उसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, लैक्टोबैक्सीलियस बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। दिस बैक्टीरिया फेड ऑन द शुगर इन द मिल्क। अब जो ये बैक्टीरिया है ये किस पे फेड करता है, शुगर पर फेड करता है जो मिल्क के अंदर प्रेजेंट होती है। और फिर ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता है एंड फर्मेंट द मिल्क टू फॉर्म द कर्ड, और मिल्क को फर्मेंट करता है ताकि वो कर्ड की फॉर्मेशन कर सकें। इंस्टेड ऑफ द प्रोड्यूसिंग एल्कोहल लाइक यीस्ट, दिस बैक्टीरिया प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड विच मेक कर्ड सोर। अब जो लैक्टोबैक्सीलियस था वो क्या करेगा, लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन करेगा, जिसकी वजह से जो दही है हमारी वो कैसी हो जाएगी, थोड़ी खट्टी हो जाएगी। दिस बैक्टीरिया ग्रो इन अ वार्म कंडीशन। जो ये बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैक्सीलियस, जो बैक्टीरिया होता है ये ज़्यादातर वार्म कंडीशन में रहना प्रेफर करता है, वार्म कंडीशन में ही ये ज़्यादातर ग्रो करता है। डैट इज़ वाई कर्ड इन बाउल बी ए बट नॉट इन बाउल बी। इसी वजह से जो कर्ड की फॉर्मेशन हुई है वो बाउल ए में हुई है, ना कि बाउल बी में हुई है। वी कैन कैटेगराइज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू such as protozoa, fungi, bacteria, some algae and more. Some bacteria such as rhizomes form the swollen region called nodules and live in them and shown in figure 2.12. अब जो राइजोसोम्स होता है वो हमारे प्लांट्स की रूट्स में प्रेजेंट होता है। रूट्स ऑफ द सर्टेन लेग्यूम्स सच एज बीन्स, पी, लेंटिल्स हैव द रूट नोड्यूल्स एंड कंटेन राइजोसोम्स। अब कौन कौन से प्लांट्स में हो सकता है, जैसे बीज की प्लांट में, पीज की, लेंटिल्स की प्लांट में जो उनके रूट नोड्यूल्स होते हैं उनके अंदर राइजोसोम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। दिस बैक्टीरिया ट्रैप नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड मेक इट यूजफुल फॉर द प्लांट। अब ये क्या करता है, एयर से नाइट्रोजन को ट्रैप करता है और प्लांट के लिए उस नाइट्रोजन को यूजफुल बनाता है। दिस हेल्प प्लांट ग्रो बेटर विदाउट केमिकल फर्टिलाइजर। अब जो राइजोसोम प्रेजेंट होता है वो नाइट्रोजन को ट्रैप करेगा, जिसकी वजह से जो प्लांट की ग्रोथ होती है बिना केमिकल फर्टिलाइजर के ज़्यादा अच्छी हो सकती है। दैट इज़ वाई फार्मर ग्रो लेग्यूम्स इन रोटेशन विद अदर क्रॉप। इसी वजह से जो फार्मर्स होते हैं वो लेग्यूम्स को ग्रो कराते हैं इन रोटेशन विद अदर क्रॉप के साथ। दिस इज़ नेचुरली इंक्रीज द नाइट्रोजन इन सोइल। इसकी वजह से जो नाइट्रोजन होती है सोइल के अंदर वो नेचुरली इंक्रीज होती है। कीप इट हेल्थी फॉर द नेक्स्ट क्रॉप, ताकि वो अगली क्रॉप के लिए भी हेल्थी रहे।